जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 10 जून शुक्रवार, यानी यूपीएससी मेंस को सिर्फ 98 डेज आर लेफ्ट। वो ज़्यादा टाइम नहीं है। जब आप गिने चार मेंस के जनरल स्टडीज़ के पेपर, उसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट के दो पेपर, फिर एक निबंध का पेपर, कंपलसरी लैंग्वेज पेपर, तो पढ़ाई पे ध्यान दो अभी। आंसर की कट ऑफ की पीपूरी लेके मत बैठे रहो। कुछ लोग उसी में अपनी जवानी बर्बाद करना चाहते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में मैं सबसे लड़ता रहूं। भाई, आपको अगर पास होना है तो 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो पता चल जाएगा आप पास हुए कि नहीं। दूसरों को कन्विंस करने आप बैठे कि मेरा जवाब सही है या गलत, तो वो यूपीएससी ओएमआर शीट चेक करने नहीं जा रहा है। तो कह रहा मेंस प्रीलिम का जो होना था वो हो गया। अभी आगे आप देखो कि मेंस का क्या करना है। मेंस का क्या करना है, उसके लिए आप मेरी चैनल पे जाए और वहाँ पर प्ले लिस्ट बटन है। तो ये प्ले लिस्ट में आप देखिए, मैंने एक बनाई है प्रीलिम 2022 एंड पोस्ट प्रीलिम 2022, कि जहाँ पर ये अलग अलग अन अकेडमी के बड़े एजुकेटर्स और साथ ही साथ रैंक 50 अभिजीत रे, उन्होंने मिल के पूरी बात की कि कैसे मेंस के अलग अलग जो मॉड्यूल्स हैं, सब्जेक्ट है, उसको हम कैसे तैयार करें। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं कि ये करंट अफेयर्स में जाने लायक क्या था। कुछ खास नहीं था। ऐसी चीज़ें जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं और वापस अब रिपीट हो रहे हैं, कि जैसे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, वरना पायरेट ऑफ कैरेबियन जैसा लॉलेसनेस, बिना कानून और अनुशासन की दुनिया, ऐसा सब होने का डर है। ऐसा चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन कह रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी हम अलग अलग बार कई वीडियो में उसकी थियरी समझ चुके हैं। उसमें नया क्या है, तो महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई से लड़ने के लिए आरबीआई अपना रेपो बढ़ा रहा है। पहले 4% से बढ़ा के 4.40 किया मई महीने में, और फिर अभी उसको और बढ़ा के 4.90% किया। तो इससे क्या होगा, लोन महंगे हो जाएंगे और उसकी मदद से लोग शॉपिंग कम करें, डिमांड कम हो जाए तो वापस, डिमांड कम होगी तो महंगाई भी कम हो जाए, ऐसी धारणा है। फिर ये लंबी चौड़ी बात चली कि बॉन्ड यील्ड वापस इंक्रीज हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन आ रहा है। अब वो समझ सकते हैं और मैं आपको समझा भी दूंगा, लेकिन उसका मुझे अलग से पावर पॉइंट बना के ग्राफिक एक्सप्लेनेशन के साथ वो करना पड़ेगा। वो अलग से, या तो Win23 सीरीज़ की फ्री वीडियो सीरीज़ में, या फिर अलग से मैं वीडियो जब बनाऊंगा इकोनॉमी में, उसमें मैं डाल दूंगा। तो अभी उसमें जा नहीं रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया मेन से सेंट्रिक बनो। तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ बॉन्ड यील्ड ऑन इकोनॉमी, ऐसा कोई मेन सेंट्रिक सवाल बनता नहीं। आप पुराने पेपर उठा के देख लो, यूजुअली किस टाइप के सवाल आते हैं मेंस में इकोनॉमी के, वो भी मैंने बताए हैं ये वाले वीडियो में। जो ये रैंक 50 टॉपर के साथ स्ट्रेटेजी वीडियो में बात की थी। तो मेन सेंट्रिक बनते हैं ये सब में, अभी दिमाग बहुत खर्च नहीं करते। उसी तरह ये आरबीआई को चिंता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को जो लोन दिया गया है वो बैड लोन हो जाएगा। वो तो हमेशा का रोना धोना है। वो पहले भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल ही रहे थे, जो हम पहले भी पढ़ चुके। फिर बीजेपी के कुछ स्पोक्स पर्सन्स, प्रवक्ताओं ने इस्लाम विरोधी आपत्तिजनक बयान किए। उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने भारत सरकार से कुछ मंत्रणा की और फिर तय किया कि नहीं, धर्म का सम्मान करना चाहिए, ऐसे सब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। ईरान में जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब अलग अलग उनके लोकेशंस पे, पावर प्लांट पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाए होंगे, लेकिन ईरान ने वो बंद करवा दिए, तो वापस वो सबकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इसमें भारत को क्या, वैसे भारत ईरान के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन फिर अमेरिका वापस दबाव करे कि नहीं, इस पर अभी और सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगाने हैं। सो लाइक दैट इट विल अफेक्ट सम इश्यूज। पॉलिटी में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है वो ख़त्म होने वाला है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जुलाई में चुनाव कराने वाला है। हालांकि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस में से किसी ने अपने उम्मीदवारों के नाम जाहिर नहीं किए। अब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वैसे तो आपने सब लक्ष्मीकांत से पढ़ ही लिया होगा। थोड़ी और जनरल नॉलेज बढ़ानी हो तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सीरीज में आर्टिकल डाला है, टाइम हो तो देख लेना। फिर हम बात करें एथिक्स। एथिक्स में एजुकेशन एंड रोल ऑफ टीचर, तो आंध्र प्रदेश में क्लास 10 का जो रिजल्ट आया है वो सबसे कम है पिछले 20 सालों में, कि करीब 67% लोग फेल हो गए, 2 लाख बच्चे हुए फेल। कारण क्या हो सकता है, एक तो डिजिटल डिवाइड, सबके पास एक कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, जूम, ये सब की सुविधा नहीं है, और उस पर जो पढ़ाई करवाई जाती है वो ठीक से उसमें ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि मोबाइल पे आप पढ़ रहे हैं तो छोटे स्क्रीन पे पूरा दिन तो पढ़ना मुश्किल है। एंड देन लैक ऑफ डिसिप्लिन अमॉन्ग चिल्ड्रन। जिसने कॉलेज पास कर दिया, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसको अपनी ज़िंदगी के बारे में चिंता है, वो तो पढ़ लिख लेगा। लेकिन जो स्कूल के बच्चे होते हैं, वो या तो टीचर का सुपरविजन हो या पेरेंट का सुपरविजन हो तो पढ़ाई करते हैं, वरना वो अपने हाल पे उनको छोड़ दो कि ये मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप में पढ़ लेना, तो नहीं करेंगे। सो दैट टू इज़ अ रीज़न। हाँ, तो ये सब मर्यादाएं हैं
चैलेंजेस टू ऑनलाइन एजुकेशन। फिर एथिक्स में एक और मुद्दा एटीट्यूड टूवर्ड्स वीमेन। अब वो कॉलम तो लंबी थी, कुल मिला के बात ऐसी है कि पहले फीमेल एथलीट्स, महिला खिलाड़ियों द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई कंप्लेन वो करती तो दबा दी जाती थी, लेकिन अभी कुछ फीमेल एथलीट ने कंप्लेन किया तो तुरंत कोच को नौकरी से निकाल दिया था। इसमें क्या अच्छी बात है। हाँ, तो अब ये जो सेक्सुअल प्रेडेटर हैं उनके हौसले कम हो जाएंगे कि हमारी नौकरी जा सकती है। मतलब व्हाट शुड बी डन, ऐसा प्रश्न पूछा जाए एथिक्स में तो ये सब चीज़ें कि सर समझाने से, गुलाब का फूल देने से तो लोग नहीं समझेंगे, कुछ को नौकरी से निकालोगे तभी बाकी लोग लाइन पे रहेंगे। फिर केस स्टडी में हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन यूजिंग नॉन कोअर्सिव मेथड्स। मतलब बिना जोर जबरदस्ती किए आबादी को कैसे हम बढ़ने से रोकें। तो बीजेपी के कुछ लीडर ने कहा है कि ऐसे लोग जो 2 बच्चे के बाद नसबंदी कर ले तो उसको 25 किलो फ्री में अनाज दे दो, आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी फ्री में दे दो। आयुष्मान हेल्थ कार्ड आप जानते हैं 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन उसमें ये होता है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से आप गरीब दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि भले गरीब ना भी हो, लेकिन आफ्टर 2 चिल्ड्रन इफ़ दे आर गोइंग फॉर फैमिली प्लानिंग तो उनको ये 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में दो फैमिली को। फिर मेडिकल एथिक्स में या कैपिटलिज्म में थाईलैंड के अंदर मारिजुआना बना लीगल फॉर मेडिकल यूज़। मतलब ये किसी को कुछ आर्थराइटिस या कैंसर वगैरह के अंदर यूज़ करते हो और फिर ऐसा जो भी च्युइंगम खाए और उसको दर्द कम हो या डिप्रेशन या जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में उसको दिया जाता हो, तो वो सब चीज़ अब लीगल होगी, उसके लिए उगा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अमेरिका के भी कुछ स्टेट में ऐसा सब चल रहा है। तो एक तरफ हम ये देख सकते हैं कि हाँ, मेडिकल चीज़ों के लिए वो ज़रूरी है। कुछ लोग ये भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कैपिटलिज्म, ये तो जानबूझकर इनको प्रमोट किया जाता है ताकि और पैसा, लोगों को नशा लग जाए और फर्जी वो चिट्ठी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के फूंकता रहे पूरा दिन गांजा। एनीवेज, साइंस टेक्नोलॉजी में फास्ट रेडियो बस्ट। वो ऐसा है कि आसमान में कोई लाइट चमके, लेकिन कुछ मुझे इतना ज़ोरदार लगा नहीं। इंडियन नेवी में एक नया आईएनएस कामोरता नाम का कॉर्वेट, यानी कि जो छोटा जहाज होता है जल्दी तेज़ी से उसे भगा सकते हैं, वो इम्प्लीमेंट किया गया। हालांकि दिस टाइप ऑफ डिफेंस न्यूज़ वो सीएपीएफ या सीडीएस की तैयारी करे तो उपयोगी है, बाकी यूपीएससी प्योर आईएएस में तो थोड़ा कम ही उपयोगी है। खैर, तो ये था आज का करंट अफेयर्स। अब वैसे कॉलम वॉलम पढ़ के आप और वोकेबलरी बेहतर करो, मेन सेंट्रिक बनो। वीडियो लंबे लंबे खींचने में मज़ा नहीं है। आपके पास जितना टाइम है मेंस की जितनी आपको पढ़ाई करनी है, यूज योर टाइम वेरी वाइसली। जो चीज़ आप 20 मिनट पढ़ के समझ सकते हो तो 40 मिनट वीडियो नहीं देखना चाहिए। एनीवे, सो दिस वाज टुडेज करंट अफेयर्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।